दोस्तों, हमारा कल हमारी परछाई होती है और परछाई को पकड़कर आप कभी भी उस इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते जिसकी वो परछाई है। किसी भी चीज़ की परछाई को पकड़कर आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। तो आपका जो कल है, जो बीत गया, वो आपकी परछाई है। जो उस दिन आज था उससे बनी है। जो आज है, इसकी जो परछाई बनेगी वो आपका भूतकाल है। भूतकाल का जो शब्द है वो उसके अंदर ही बहुत सुंदरता है। भूत यानी जो मर गया, जिससे उसका शरीर छीन लिया गया। आपको पता है एक भूत में और एक मनुष्य में क्या अंतर होता है? जिस भूत के पास में कोई अंग नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता, फिर भी वो शरीर वाले इंसान को डराता है। क्या ऐसा नहीं है? फिर भी वो शरीर वाले इंसान के अंदर घुस जाता है, उसके शरीर पर नियंत्रण, काबू पा लेता है। अभी तो हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ साल पहले तक हमें देखने को मिलता था। लोग कहते थे इसे भूत ने पकड़ा है। इसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, ये छोड़ दीजिए। क्या आपको ये पता नहीं है किसी की संगत में आके आप उसके विचारों के प्रभाव में जीने लगते हैं? ऐसा करते हैं। अभी जो राजनीतिक पक्ष बने हैं, ये किसके आधार पर बने हैं? मत के आधार पर। उनका एक मत है, उनका एक विचार है, और उस विचार को लेकर वो आगे चल रहे हैं। और उस विचार को पकड़ने वाले लोग, उसके प्रभाव में आने वाले लोग उस पक्ष को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। तो जब आप किसी के प्रभाव में आ जाते हैं तो आप गुलाम हो जाते हो, बराबर है? तो भूत यही करता है। जो भी डरपोक है उसकी आत्मा सिकुड़ जाती है। डरपोक कभी ऐसा दिखता है आपको? नहीं, डरपोक ऐसा रहता है। ऐसा डरपोक जो होता है वो सिकुड़ जाता है, जितना वो है उससे छोटा हो जाता है। तो उसकी जो आत्मा होती है वो शरीर से पीछे हट जाती है। और जो संत होते हैं उनकी आत्मा शरीर से बाहर फैलती है। फैलना, विस्तार, ये जीवन है, और सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना, ये मृत्यु है। तो जब आपकी आत्मा सिकुड़ जाती है तो जो खाली जो जगह बन जाती है आपके शरीर के, जैसे गड्ढे में अपने आप पानी भर जाता है, वो प्रकृति का नियम है। क्या गड्ढे में पानी भरना पड़ता है बारिश में? उसको मोटर लगानी पड़ती है? नहीं, वो अपने आप भर जाता है। आप गड्ढा करो, भर जाता है। आप खाली खेत रखो, खरपतवार हो जाती है। आप दिमाग को खाली रखो, उसके अंदर गंदे गंदे बुरे डरपोक विचार घुस जाते हैं। वैसे आप शरीर को जब खाली करोगे डर की वजह से, तो उसके अंदर जो बाहरी शक्तियां हैं वो घुसने लगती है, वो उसके अंदर घुसती है और आपके शरीर पर क्या करती है? प्रभाव डालती है। तो कभी कभी हम कहते हैं यार मेरे से कैसे हो गया ये, मेरे जानकारी के बगैर कैसे हो गया? तो आपको कोई अलग जो ऊर्जा होती है वो प्रभावित करती है और आपसे वो काम करवा लेती है। इसे भूत लगना कहते थे पहले लोग बहुत भोले थे, बहुत सीधे साधे थे, बहुत संवेदनशील थे, इसलिए उनका प्रभाव ज्यादा रहता था। आज लोग पूरे भरे हुए कचरे से, गंदे विचार से भरे तो है। तो जब आज लोग गंदे विचारों से और सब चीजों से क्या हो गए? भर गए, पहले से ही भरे हैं, तो आपको कोई नहीं भर सकता। इसका मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप स्वस्थ हो। आप मेंटली देखो, कभी किसी पागल को भूत ने पकड़ा है क्या? कभी देखा आपने कि पागल को भूत ने पकड़ा है? कभी नहीं पकड़ेगा। क्यों? वो अपने अंदर इतने वायरस बनाता है, इतने विचार, एक ही विचार को इतनी बार दोहराता है, इसीलिए तो पागल हो जाता है। उसके मेमोरी में कोई डाटा ही नहीं रहता, जो जरूरी डेटा है वो उसके अंदर करप्ट हो जाता है। तो उसके अंदर एक ही विचार गलत तरीके से डुप्लीकेट हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो इसीलिए वो पागल हो जाता है। पागल में और एक आम इंसान में क्या फर्क है? पागल हमेशा अपने भूतकाल में जीता है, और जो आम इंसान होता है वो कभी भूतकाल में, कभी वर्तमान में, कभी भविष्य में, वो ऐसी छलांग लगाता रहता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमारे ऊपर अगर भूत का प्रभाव है, भूत यानी जो शक्तियां अपना शरीर गंवा चुकी है लेकिन मुक्त नहीं हुई है, उसमें जान है। सांप तो मर गया है लेकिन उसके दांत में विष अभी भी बाकी है। गलती से अगर आपके पैर में चुभ गया
तो आपको दंश हो जाएगा। मरा हुआ सांप भी आपको मार सकता है, इसलिए उसको जला दिया जाता है। वैसे ये जो मरी हुई ऊर्जा जो सुप्त हो गई आपकी, जो शरीर गंवा चुकी, अतृप्त है, वो उसकी तृप्ति के लिए आपका इस्तेमाल कर सकती है। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि जो हमारा जीवन है वो आज में है। आप अगर उसको कल में जीने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए बोझ बनता जाएगा। आपको याद है आप में स्कूल जा रहे थे, तब आप पीठ पे आपका दफ्तर लेके जा रहे थे। पहली कक्षा की किताब आपने दूसरी कक्षा में वापस लानी शुरू कर दी तो क्या होगा? ऐसे कर करके आपने 10वीं कक्षा के तक के सब किताब अगर साथ में रखे होंगे तो आपकी क्या हालत होती? आपको साथ में एक जीप लेके घूमना होता या एक हाथ गाड़ी लेके घूमना होता। तो पिछली जो चीजें हैं वो आप जितनी साथ में रखोगे उतना बोझ बनेगा, वो कुछ काम की नहीं है, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। तो सद्गुरु हमें यही बता रहे, अगर आप बीते कल को ढोते हैं, बीते कल को आप अगर ढोते हैं तो आपका जो आज है वो भारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। तो अगर आपका आज जो है वो अगर भारी हो गया तो ना तो आप उड़ सकते हैं ना आप तैर सकते। आप तैर भी नहीं सकते और आप उड़ भी नहीं सकते। क्यों? आप भारी हो गए, जरूरत से ज़्यादा भारी हो गए। तो हमें हल्का बनना है। कैसे बनना है? पंछी कैसे उड़ पाते हैं पता है आपको? पंछी की जो हड्डियाँ होती है ना वो कैसी होती है? खोखली होती है। पंछी जो होता है ना उसकी हड्डियाँ कैसी होती है? उसके अंदर खाली जगह होती है पूरी, एक पाइप की तरह। इसलिए वो आसानी से क्या कर सकता है? उड़ सकता है। हम क्यों नहीं उड़ सकते? क्योंकि हमारे हड्डियों में पूरा मज्जा भरी हुई है पूरी। तो हमें अगर तैरना है तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? क्या सद्गुरु हमें पंछी की तरह उड़ाना चाहते हैं हवा में? क्या हमें वो एक मछली की तरह तैराना चाहते हैं? जी नहीं। जीवन एक भवसागर है। भवसागर मतलब भावना का सागर है, एक भाव का सागर है। उसमें आप कब डूबेंगे आपको पता नहीं चलेगा। कोई बोझ बन जाता है, कोई अप्रिय घटना घट गई तो उसका एक क्या बन जाता है? बोझ बन जाता है। वो अगर आप साथ में लेके जाओगे तो वो बोझ आपको डुबा देगा, आपके नाक में मुंह में पानी चला जाएगा। तो अगर हमें इस जीवन की भवसागर में पार होना है तो पहले अपने आप को खाली रखना पड़ेगा। अपने शरीर का बोझ ही बहुत ज्यादा है पहले से, ऊपर से और क्या बोझ लेना? ये जो बोझ है ये विचारों का है, ये धारणाओं का है, ये स्मृति का है, जो आज तक घटा उसकी यादों का है। आज तक हमारे मस्तिष्क पर जितने भी विचार है उनके ऊपर प्रभाव किसका है? किसका प्रभाव है? आज तक की यादों का। क्या ऐसा नहीं है? देखो हम हर दिन वेलनेस में इतना सत्संग सुनते हैं, फिर भी हमारे ऊपर किसका प्रभाव ज्यादा है? हमारी यादों का। कल तक जो हुआ उसका प्रभाव ज्यादा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम आज में नहीं जीते। तो हम कैसे तैरेंगे? कैसे तैर पाएंगे? कैसे खुद को बचा पाएंगे? देखिए कोई आत्महत्या कर लेता है मतलब डूब जाता है, कोई जुआरी बन जाता है, कोई शराबी बन जाता है तो मतलब वो डूब जाता है। मरना है, शराबी होना है, ये मरना ही है। जीवन से टूटना मतलब मरना ही है, वो डूबना ही है। आप फ्रस्ट्रेशन में चले गए तो ये भी डूबना ही है। तैरना मतलब क्या हुआ? आपके जीवन में उत्सव है, आपके जीवन में उत्साह है। आपने बच्चे देखे कभी जब पानी में जाते हैं, अगर आप उनको अगर लाइफ जैकेट दे दो और पानी में तैराओ तो इतने उछल कूद मचाते हैं, उनके अंदर कोई डर नहीं होता। तो वो जो खुशी है उनकी, उसे कहते हैं तैरना। तैरना मतलब पानी में डूबना नहीं। अब डूब नहीं रहे मतलब तैर रहे, ऐसा नहीं है। तैरना मतलब उस जीवन का आनंद लेना। तो हम उस आनंद को तभी पा सकते हैं जब हम हमारे ऊपर जो बोझ है उसको हटा सके। और हमारे ऊपर बोझ है यादों का, हमारे ऊपर ये बोझ है धारणाओं का। किसी ने हमें सिखाया है, अरे गलत है, समझो, झूठ बोल दिया। हर किसी को पता है कि झूठ बोलना गलत है, फिर भी हम झूठ
बोल देते हैं, चोरी कर लेते, छोटी मोटी चोरी कर लेते। तो वो चोरी तो कर लेते हैं, अगर सबको पता हो जाए तो इतना बोझ नहीं होता। अगर किसी को भी पता ना हो और तुमको पता हो कि हमने चोरी की है, हमने झूठ बोला है, हमने किसी के ऊपर अन्याय किया है, तो उसका क्या बन जाता है? बोझ बन जाता है। हम किसी के साथ में जब हमारी बातें शेयर करते तो हम क्या कहते? मेरा मन क्या हो गया? हल्का हो गया। जब किसी के साथ में कोई दुख भरी घटना घटती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रो दो, खुले मन से रो, अपने आप को खोलो, नहीं तो उसके दिमाग पे उसका क्या होता है? बुरा असर होता है, वो बीमार पड़ जाता है। अपनी भावनाओं को दबा के रखना, इससे बड़ा इस दुनिया में कोई बोझ नहीं है, कोई बोझ नहीं। जो भी अपने अंदर है खोल दो। देखो, जो फॉरेनर्स है, जो विदेशी लोग हैं, वो हमसे ज्यादा स्वस्थ क्यों रहते हैं? बाकायदा हमारे पास प्रकृति ज्यादा है, उनके पास प्रकृति है ही नहीं है, फिर भी वो स्वस्थ रहते हैं। फिर भी उनके जो विचार होते हैं वो खुले होते हैं, उनके विचार स्पष्ट होते हैं। हमारे विचार इतने कंजेस्टेड क्यों हैं? एक दूसरे में इतने उलझे हुए हैं कि कभी कभी हमें भी पता नहीं चलता मेरा स्वभाव क्या है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये क्यों हो रही है? क्योंकि हम हमारी भावनाओं को दबाते हैं। हमारी संस्कृति ने बताया ये गलत है, करो मत, वो गलत है, ऐसा करोगे पाप लगेगा, वैसा करेगा पाप लगेगा, समाज में तुम बदनाम हो जाओगे, तेरा नाम खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम झूठ भी बोलते तो बताते नहीं, कुछ गलत भी करते तो बताने से कतराते। तो ये जो चीज है ये हमको कन्फेस नहीं करने देती और हमारे ऊपर क्या बन जाती है? बोझ बन जाती है। और बोझ बनने की वजह से आज समाज मनोविकार का शिकार हो रहा है। हम यहाँ पे खड़े, हमको लगता है कि नहीं हम बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन कल हमारे यहाँ पे एक रिटायर्ड PSI ऑफिसर आए थे, उनकी उम्र है 78 ईयर्स, लेकिन लगेंगे आपको 60 के। तो वो मुझे बता रहे थे, मैं खास आपको सुन के मिलने के लिए आया हूं, आपके बारे में बहुत सुना है, बस मुझे आपको देखना था, सुना तो बहुत था लेकिन देखना था। वो मुझे बता रहे थे कि आज के जो युवा है, मेरा नाती है और वो IAS ऑफिसर की एग्जाम दे रहा है, लेकिन एक मनुष्य के तौर पर वो दरिद्र है, उसे पास में कोई भावना नहीं है, उसके पास में कोई कृतज्ञता नहीं है। हमारे जमाने में हमें स्कूल नहीं गए तो लाठियां पड़ती थी और इनके लिए इंतजाम किए हैं, कालीन बिछाई है, अच्छी फीस भरी है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स, रहने के लिए आलीशान इंतजाम, फिर भी इनके पास में कोई कृतज्ञता नहीं है। और हमारे पास लाठी गिरती थी फिर भी हम गुरुजी को नमस्कार करते थे। तो ये जो बदल गया माहौल है, हमेशा वो मोबाइल पे रहता है, हमेशा गाने सुनता रहता है, क्या मजाक है। हमने जीवन को एक आदत बना डाला, हम यादों में जीते, हमेशा व्यस्त रहते। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, उन्होंने युवाओं के बारे में बताया। जो उनका जो मामा का लड़का है वो 48 साल का है, खुद पत्रकार है, फिर भी बच्चे जैसे बर्ताव करता है। उसकी लड़की से किसी की शादी, किसी संबंध बनाया तो सामने वाला जो समधी है वो बोल रहा था, आपने लड़की तो बहुत अच्छी दी, लेकिन समधी जो है वो इंसान नहीं है, वो इंसान बोलने के कोई लायक ही नहीं है, कभी फोन नहीं, कभी बातें नहीं, कभी एक दूसरे का हालचाल नहीं। तो ऐसे क्या संबंध होते हैं? और अगली पीढ़ी में यही हो रहा है, आज आपकी पीढ़ी में यही हो रहा है। हर कोई अलग जी रहा है। क्यों अलग जी रहे लोग? क्योंकि अपना बोझ ही इतना बड़ा हो गया है कि तैरने को मन नहीं करता, उड़ने को तो बात ही छोड़ दीजिए। उड़ना तैरना बच्चों से सीखना, तो बच्चों भी अभी गंभीर गंभीर बातें कर रहे हैं। अभी बच्चे भी गंभीर बातें करेंगे तो एक दिन दुनिया से आनंद, उत्सव, ये उमंग खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर जीवन में सच्ची में आनंद लेना है, जीवन में अपने उत्साह को अगर हवा देनी है, उसके तैराना है, उसको उड़ाना है हवा में, आपके अंदर उत्साह रहेगा तभी आप उड़ पाएंगे। क्या ऐसा नहीं है? जिसके अंदर उत्साह नहीं, वो क्या उड़ पाएगा? उत्साह आपके अंदर एनर्जी भर देता है, पावर भर देता है, और निराशा आपको गोता लगाने के लिए मजबूर कर देती है, नीचे गिरा देती है नीचे। देखो, आप
किसी पेड़ पे चढ़ गए, कभी चढ़े सीधे पेड़ पे, कभी चढ़ गए समझो। या दूसरा एग्जांपल लीजिए, आप किसी बावड़ी में नीचे उतर गए रस्सी के सहारे, 40-50 फीट की नीचे गहरी बावड़ी है और उसको रस्सी के सहारे आप नीचे उतर रहे या ऊपर चढ़ रहे। ऊपर चढ़ते वक्त पेड़ पे या उस रस्सी को पकड़ के आप बावड़ी में ऊपर चढ़ रहे और अब ऊपर थोड़ा इतना रह गया और नीचे पूरा गहरा है, तो आप नीचे देखते हैं तो आपको क्या लगता है? डर लगता है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो आपको याद आ जाता है, अरे वो फलाना फलाना गिर गया था, मर गया, वो फलाना फलाना गिर गया था, हाथ पैर टूट गया। वो चीजें हमें याद आती है। क्या ऐसा होता है? तो हमारे हाथ पैर क्या होते हैं? कांपने लगते हैं। तो हम खुद गिरने का इंतजाम कर रहे हैं। हम खुद गिरने का इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी यादों का बोझ आपने ऊपर जितना बढ़ेगा उतने आपके हाथ कपेंगे, उतनी आपकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो आपके ऊपर भूत चढ़ गया। क्या चढ़ गया? भूत। वाकई कहीं भूत है वो चढ़ गया ऐसा नहीं है, भूतकाल की यादें आपके ऊपर चढ़ गई, आप खत्म। जीवन में ऐसा ही है। तो दोस्तों सुंदर है जीवन। आपको अगर तैरना है तो आपको आपके भाव शुद्ध रखने पड़ेंगे। छोड़ दीजिए सब, जो जमा किया है वो कचरा साफ कर दीजिए, वो कचरा ही है। हमेशा हम फोटो सेव करके करते हैं, ठीक है, कुछ यादें के लिए, कुछ मौज के लिए आपने रखा है तो ठीक है। लेकिन अगर आप खुद के फोटो अगर रख रहे और उसी में आपकी जान अटकी हुई है तो आज आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी, तो आज आपका फोटो घटिया आएगा। कल के मेरे फोटो डिलीट हो गए, इस दुख में आज आप अगर फोटो निकालेंगे तो वो कैसा आएगा? घटिया आएगा, आपको ही देखने को मन नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जो बोझ है वो यादों का है, उसको हटा दीजिए। जो भूतकाल है वो आपका जीवन नहीं है, उसका थोड़ा सा महत्व है। आपका अगला जीवन का जो प्रवास है उसमें आपको थोड़ी बहुत उस जानकारी की मदद होगी, लेकिन वो आपका जीवन नहीं बनता। तो जैसे जैसे आपका जीवन आगे चलता है तो आज में जियो और तैरने के लिए तैयार हो जाओ, उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप आपकी उमंग में, उत्साह में उड़ना सीखोगे और इस भवसागर में तैरना सीखोगे तो आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। और सुंदर है वो, लेकिन हम उस बोझ की वजह से, उस पिछली यादों की वजह से हम आज के दिन को देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। जो जैसा है वैसा नहीं कर पाते। देखो आपको अगर किसी के बारे में कुछ पता है, ये 4 बार झूठ बोला है, तो आप वो सच भी बोल रहा हो तो क्या कहते हैं? हम सोचें दिमाग में, नहीं इसको झूठ बोलने की आदत है, छोड़ दो। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, उसकी तरफ मत देखो। मतलब ये समस्या है हमारी। हम किसी को भी पकड़ लेते, ओ गया, पकड़ो मत किसी को, सबका आनंद लो। जैसे एक आपने आईना देखा है, आईना क्या करता है? जो सामने आया उसका आनंद लेता है, उसकी प्रतिमा दिखाता है। जो गया वो गया। अपने जीवन को आईना बनाओ। लोग कहेंगे यार तुम तो बदल गए, तुम्हें हमारी याद नहीं आती, तुमने हमारी पहचान नहीं रखी। तो ठीक है ना, वर्तमान में आ जाओ, पहचान बना लेंगे, याद कर लेंगे। तो हाजिर जो होता है उसी को वजीर बनाओ, जो गुजर गया उसको हटा दो। अगर ऐसा करेंगे तो जीवन सुंदर बनेगा और उसका आप बहुत आनंद लोगे और हर दिन हर पल आपके लिए क्या होगा? उत्सव रहेगा। धन्यवाद।